अब चलिए आप और हम दोनों मिलकर के ये समझते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की जो विद्युत धारिता है उससे संबंधित व्यंजक की स्थापना या डेरिवेशन किस तरह से किया जाता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं कि इसमें दो चालक प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समांतर रखी होती हैं। दोनों चालक प्लेटों का क्षेत्रफल कैसा रहता है, एक दूसरे के बराबर। अब जैसे ही मैं इस चालक प्लेट को कोई आवेश प्रदान करता हूं तो प्रेरण की वजह से इसकी जो बाईं सतह है उस पर क्या आवेश आ जाता है, -q आवेश, और इसकी दाईं सतह पर आवेश आता है +q। लेकिन जैसे ही मैं इसकी दाईं सतह का संपर्क पृथ्वी से करता हूं तो ये जो दाईं सतह पर धनावेश था वो कहां चला जाता है, पृथ्वी में, और इस सतह का जो विभव का मान है वो क्या हो जाता है, 0। और मान लेते हैं कि ये दोनों चालक प्लेटें एक दूसरे से d दूरी पर रखी हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी धारिता का जो व्यंजक है वो क्या होता है। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि हम किस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करने वाले हैं। तो आपने एक पाइप का नाम सुना होगा, पीवीसी पाइप। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो प्रयोग करेंगे वो है ईवीसी कॉन्सेप्ट। पहले हम पता करेंगे दोनों चालक प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ध्यान रहे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ, दोनों प्लेटों के बीच में। उसके बाद हम पता करेंगे दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर, और फिर विद्युत धारिता का मान पता करेंगे हम Q/V का प्रयोग करके। यहाँ Q क्या होता है, एक चालक प्लेट का आवेश, और V क्या होता है, दोनों के बीच का विभवांतर। अब चलिए पहले मैं आपको ये बताता हूं कि दोनों चालक प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे निकालते हैं। देखो, एक चालक प्लेट को मैंने आवेश दिया है Q, उसका क्षेत्रफल कितना है A। तो अगर आप इसका पृष्ठ आवेश घनत्व निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात से Q/A। वही पृष्ठ आवेश घनत्व इस धनात्मक प्लेट का होगा और वही इस ऋणात्मक प्लेट का होगा, मतलब दोनों के मान बराबर, प्रकृति विपरीत, क्योंकि आवेश दोनों पर विपरीत है। अब ये जो हमारी प्लेटें हैं ये एक दूसरे के बहुत पास रखी होती हैं। बहुत पास का मतलब क्या है कि इन प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो इन प्लेटों की जो विमाएं हैं, मतलब उनकी जो लंबाई या चौड़ाई है, उसकी तुलना में बहुत कम है। तो ये जो हमारी प्लेटें हैं वो अनंत समतल चादर की तरह काम करेंगी। याद करो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग नंबर 2, जहां पर हम एक अनंत समतल चादर की वजह से उसके आसपास के बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते थे। तो अगर किसी प्लेट का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा होता था तो उसके आसपास के सभी बिंदुओं पर, चाहे वो दाईं तरफ हो चाहे बाईं तरफ, वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आता था σ/2ε0। अब जैसे ये धनात्मक प्लेट है तो उसकी वजह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसा होगा, प्लेट से दूर, मतलब किस तरफ, बाईं तरफ। लेकिन इसी बिंदु पर अगर मैं इस प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करूं तो क्या निकल कर आएगी, समान। क्यों, क्योंकि दोनों का पृष्ठ आवेश घनत्व समान है सिग्मा, तो ये भी σ/2ε0। लेकिन आवेश ऋणात्मक होने की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, प्लेट की ओर। आप देख सकते हो कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं हैं वो बराबर हैं परंतु विपरीत हैं। तो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी, 0। तो आप क्या कहोगे कि संधारित्र की जो दोनों प्लेटें होती हैं उनमें से आप इस धनात्मक प्लेट के बाईं तरफ जाओगे तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा 0। अब चलिए हम ये देखते हैं कि ये जो ऋणात्मक प्लेट है इसके दाईं तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। तो हम यहां पर ये देखते हैं कि ये जो ऋणात्मक प्लेट है फिर से कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगी, σ/2ε0। क्यों, क्योंकि ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, प्लेट की ओर। और इस धनात्मक प्लेट की वजह से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान वही होगा, लेकिन आवेश से दूर, मतलब किस तरफ होगा, दाईं तरफ। तो फिर से इस बिंदु पर दो बराबर परंतु विपरीत विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनका नेट अगर आप निकालोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 0। तो किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जिसकी दोनों प्लेटों पर बराबर परंतु विपरीत आवेश है, उसमें धनात्मक प्लेट के किस तरफ, बाईं तरफ, और ऋणात्मक प्लेट के दाईं तरफ कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता। अब जैसे हम प्लेटों के बीच में जाएंगे तो ये जो धनात्मक प्लेट है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी आवेश से दूर, मतलब किस तरफ, दाईं तरफ। और ये जो ऋणात्मक प्लेट है वो उत्पन्न करेगी अपनी तरफ, मतलब फिर से दाईं तरफ। तो दोनों ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कैसी आ गई, समान दिशा में। और वास्तव में हमें प्लेटों के बीच में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी थी, तो वो क्या निकल कर आएगी कि इस जगह जो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी दोनों के सिंपल बीजगणितीय योग से निकलेगी, क्या आ जाएगी, σ/2ε0
प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। और उसकी दिशा हमेशा फिक्स आपको दिख रही होगी, धनात्मक आवेश से किस तरफ, ऋणात्मक आवेश की तरफ। और स्टूडेंट्स, जैसे ही आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाए प्लेटों के बीच में, तो अगला जो स्टेप है वो क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में आप विभवांतर निकालें। और विभवांतर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दूसरी प्लेट का विभव तो 0 ही है, तो विभवांतर का मतलब इस वाली प्लेट का विभव माइनस इस वाली प्लेट का विभव। तो अगर मैं इसका विभव v मान लेता हूं तो v माइनस 0 जब करोगे तो v ही आने वाला है। तो आप इस वाली प्लेट का जो नेट विभव है वो पता करना चाह रहे हो। अब इस धनात्मक प्लेट के नेट विभव का मान हम कैसे निकालेंगे, इस सूत्र से कि E किसके बराबर होता है, माइनस dv बाई dl के, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। माइनस चिन्ह यहां यह बताता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस तरफ होती है जिस तरफ विभव का मान घटेगा। तो आप देख सकते हो कि धनात्मक प्लेट से अगर हम ऋणात्मक प्लेट की तरफ जाएंगे तभी तो विभव का मान घटेगा। इस वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ आ रही है, दाईं तरफ, या कहें धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की तरफ। लेकिन हमें पता करना है विभवांतर। तो अगर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता लग चुकी है कितनी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और उसे आप दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी से गुणा कर दें, जिन दोनों बिंदुओं के बीच में आपको विभवांतर निकालना है, तो हमें इसके और इसके बीच का विभवांतर निकालना है, और दूरी कितनी है d, तो आपको क्या मिल जाएगा, दोनों के बीच का विभवांतर, या कहें धनात्मक प्लेट का नेट विभव। और जैसे ही विभवांतर निकल कर आ जाए फिर हम विद्युत धारिता निकाल सकते हैं, c किससे, q बटे v से। q क्या है, प्लेट को दिया गया आवेश, और v क्या है, प्लेट का नेट विभव। तो q की जगह q रखेंगे, v की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या है, q बटे a, इंटू में एप्सिलॉन नॉट, इंटू में d। आप देखोगे q से q कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a ऊपर जाएगा, तो विद्युत धारिता आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट a बटे d। तो आप देख सकते हो कि एक ऐसा समांतर प्लेट संधारित्र जिसका प्लेट क्षेत्रफल कितना हो a और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो d, उसकी विद्युत धारिता आ रही है एप्सिलॉन नॉट a बटे d। अब इस विद्युत धारिता को हमने निकाला कैसे, q बटे v का प्रयोग करके। लेकिन ये बात मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि विद्युत धारिता को आप q बटे v से निकाल सकते हो, लेकिन विद्युत धारिता का जो मान है वो ना तो q पर निर्भर करता है ना v पर। वो निर्भर करता है कि वो जो प्लेटें संधारित्र में प्रयोग की गई हैं उनका क्षेत्रफल क्या है, उनकी आकृति क्या है, और उन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो विद्युत धारिता है वो प्लेट क्षेत्रफल के तो अनुक्रमानुपाती होती है, और प्लेटों के बीच की दूरी के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती। आप यहां पर ये समझ लेना कि अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र की ये जो दोनों प्लेटें हैं वो बराबर दूरी पर रखी हुई है, मतलब दो संधारित्र लिए हमने, दोनों में प्लेटों के बीच की दूरी बराबर है, लेकिन दूसरे संधारित्र का जो प्लेट का क्षेत्रफल है दोनों ही प्लेटों का वो पहले संधारित्र की तुलना में मान लो 3 गुना ज्यादा है, तो दूरी की वजह से तो विद्युत धारिता में कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा है। और प्लेट क्षेत्रफल अगर 3 गुना है तो उस दूसरे संधारित्र की जो विद्युत धारिता है वो पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा होगी। ये मतलब है इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह का। और मान लो अगर हमारे पास दो ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र हैं जिनकी प्लेटों का क्षेत्रफल सेम है, लेकिन मैंने करा क्या है कि पहले वाले संधारित्र में जो प्लेटों के बीच की दूरी है उसकी तुलना में दूसरे संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया। तो अगर दूरी को आप बढ़ाओगे क्षेत्रफल को समान रखते हुए तो क्या होगा, दूरी के बढ़ने से विद्युत धारिता घटेगी। तो इस स्थिति में दूसरे संधारित्र की विद्युत धारिता पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, आधी, कि जितने गुना आप दूरी को बढ़ाओगे उतने ही गुना विद्युत धारिता कम होती चलेगी अगर क्षेत्रफल को समान रखा गया है। और अगर आपने प्लेट का क्षेत्रफल और प्लेटों के बीच की दूरी दोनों को एक साथ परिवर्तित किया तो फिर विद्युत धारिता की तुलना उन दोनों के नेट प्रभाव के द्वारा देखी जाएगी कि दोनों मिलकर के विद्युत धारिता पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की जो विद्युत धारिता है उससे संबंधित सूत्र का निगमन किस तरह से करते हैं जबकि प्लेटों के बीच में वायु हो। अब मान लीजिए इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच में मैं एक टी मोटाई वाली एक परावैद्युत प्लेट को डाल देता हूं, तो उस परावैद्युत प्लेट को डालने पर ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी जो विद्युत धारिता है वो किस तरह से परिवर्तित होती है। और यदि मैं परावैद्युत को पूरे के पूरे आयतन में भर दूं, मतलब प्लेटों के बीच में जो भी आयतन है उस पूरे आयतन में भर दूं, तो फिर विद्युत धारिता को किस तरह से निकाला जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप पहले अध्याय
विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके अपना सवाल पूछ भी सकते हो।